अभी हम एक ऐसे विद्यालय में हैं जो कि फौजी बनाने की मशीन है। तो परंतु फौज के माध्यम से देश की सेवा करना एक वो बड़ा जज्बा है। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार मेरे मन में एक टीस रहती है, और उस टीस को पूर्ण करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को फौज में जाने के लिए प्रेरित करूं। मैंने उन बच्चों को सैनिक स्कूल की दहलीज तक पहुंचाया जिसकी आवेदन की फीस भी मैंने दी थी। अगर हर साल एक बच्चा आर्मी ऑफिसर बन जाए और वो दूसरों को प्रेरित करे, और जो मेरा लक्ष्य था कि सब क्षेत्र को बादली बनाना, शायद मैं उसके नजदीक नहीं पहुंच पाऊं। ये वो चीज है जो हमने दिया है। मेरे बच्चे इस क्षेत्र में जहां भी गए उन्होंने एक महर्षि की पहचान दी। ये आपके पास गांव है पिल्लू खेड़ा, मंडी के साथ गांव है पिल्लू खेड़ा, वहां से मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं जो सैनिक स्कूल को पढ़ाते हैं। 200 प्लस, मैंने ये लिस्ट नंबर बोला, वो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट पुलिस, अदर फोर्सेस में 200 प्लस खाकी वर्दी इस विद्यालय में देते। नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं सफीदों के पिल्लू खेड़ा में। जी हाँ, आप देख सकते हैं अभी हम एक ऐसे विद्यालय में हैं जो कि फौजी बनाने की मशीन है। दोस्तों, फौजी यहाँ से ये पढ़ा कर बनाते हैं, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये स्कूल का नाम भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और अभी हम इसके अंदर विजिट करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग इसकी, जो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं और सुना था स्कूल के बारे में कि ये जो स्कूल है वो लगातार बच्चों को फौजी, पैरामिलिट्री फोर्स में और ऑल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें पढ़ाकर यहाँ बच्चों को कामयाब बनाते हैं। लगातार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध भी करूंगा, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। और जितने भी मेरे हल्कावासी, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अपने बच्चों को कहीं सेटल कराना चाहते हैं, किसी फोर्स में भेजना चाहते हैं या फिर अलग डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं, सिविल में भेजना चाहते हैं, तो महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि बच्चों का उज्जवल भविष्य बनवाने के लिए ये यहाँ पर जो कुंडू साहब है वो एक नई तकरीब लेके आए हैं, नए एक तरीका लेके आए हैं। वो तरीका उन्हीं से जानते हैं, क्या वो मैनिफेस्टो लेके चले हैं, किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और कैमरामैन से कहूंगा कि वो साथ साथ ही बिल्डिंग भी दिखाए, क्योंकि बड़ी सुंदर बिल्डिंग है। और नर्सरी से लेकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ एक ऐसी शिक्षा सीख रहे हैं, एक ऐसे संस्कार सीख रहे हैं, ऐसी सेवा सीख रहे हैं जो कि घर में एक बहुत ही जरूरी है। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और अभी हम चल पड़े हैं, इनसे बात करेंगे, क्या वो कुछ कहेंगे। जिस शख्स की हम बात कर रहे थे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ वो बच्चों के और भविष्य के लिए लेके चले हैं। जानते हैं उन्हीं से, जो विजेंद्र कुंडू है, जो डायरेक्टर है महर्षि दैन जो स्कूल है उसके, उनसे बात करें। सर, सबसे पहले अंदाजे हरियाणा पे स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, क्या कुछ लेके चले हो बच्चों के लिए, क्या किस तरह का आप उनका भविष्य बनाना चाहते हो? सुनने में आया है कि आप फौजी बनाने की मशीन हो, क्या कुछ कहेंगे? साहब, my education has been from Sainik schools, and from where we have an instinct of a soldier. जी। It was not my good luck that I did not join armed forces. There were some reasons. So I thought, why not to make many soldiers instead of myself? I was one who could join army and serve the country from borders. Then I thought, if I become a teacher and I motivate the children of my area to become soldiers, to become army officers, that will be a good job. When I started this school, I had an aim that I wanted to convert Pillukhel and Kalwa into a hub of soldiers like Badli. ओके, आप मतलब कह रहे हैं कि मैं पिल्लू खेड़ा को एक बादली जो
दिल्ली के पास है जहाँ सबसे जी ज्यादा जी सोल्जर जी लगे हैं, जी 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 उसको बनाना चाहता हूँ। बनाना चाहता हूँ। जी, ये इतनी जो मंशा है आपकी, क्यों आप सोल्जर बनाना चाहते हैं? ये इतना लगाव कैसे है आप? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी व्यक्ति को कहीं तक लाने में, ले जाने में, पहुंचाने में किसी ना किसी कुछ स्थितियों परिस्थितियों का हाथ होता है। जी जी। मेरे पिताजी एक अनपढ़ परिवेश से थे, लेकिन बड़े मेहनती, लगनशील, पूरा क्षेत्र जानता है उनको। लेकिन उनके साथ साथ आज मैं जो हूँ वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा की देन हूँ। मेरे वो सर मुझे याद आते हैं कि किस तरह फौज में जाने के लिए वो हमें प्रेरित करते थे। मुझे मेरे ईश्वर सर, आईसी बख्शी सर याद आते हैं। ही ऑलवेज मोटिवेटेड दैट विजेंद्र यू हैव टू जॉइन इंडियन आर्मी। हम वहां नहीं जा पाए। तो मैंने अभी भी आपको बताया था जी जी। कि इस क्षेत्र से लोग जाएं और सीमाओं से देश की सेवा करना एक सेवाओं का अलग ही अंदाज है। जी। हम ये नहीं कि सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी से हम देश की सेवा नहीं कर सकते, बहुत करते हैं। अगर सही मायने में आप एक अध्यापक हैं, आप सही मायने में एक चौथे स्तंभ की तरह अगर आप काम करते हैं, पांचवें स्तंभ की तरह काम करते हैं, अगर आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष है, तो मैं ये कहूंगा कि आपसे बड़ा समाज सेवक, से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। परंतु फौज के माध्यम से देश की सेवा करना एक वो बड़ा जज्बा है। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार, मेरे मन में एक टीस रहती है, और उस टीस को पूर्ण करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को फौज में जाने के लिए प्रेरित करूं, और मैं कुछ हद तक उस विषय में कामयाब, इस विषय में, इस दिशा में मैं कामयाब भी रहा हूं। 1999 मैंने जब महर्षि दयानंद स्कूल की स्थापना की, अपने साथियों, अपने छोटे भाइयों और परिवार के साथ मिलकर, मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मिले, गांव से उठाकर लाया मैं उनको, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा बड़ी थी। मैंने हर साल बगैर कोई फीस लिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात में जरा भी लेस मात्र भी कहीं कपट झूठ है तो व्यक्ति सामने आपके चैनल पर आए, मेरे सामने आए। किसी से एक सिंगल पेनी नहीं लिया मैंने उन बच्चों को सैनिक स्कूल की दहलीज तक पहुंचाया जिसकी आवेदन की फीस भी मैंने दी थी, और मुझे बड़ी खुशी होती थी। लोग, मेरे स्टाफ ये भी कहते थे, सर आप क्यों फजूल में इतना टाइम वेस्ट करते हो इनके लिए, अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाओ जो शुल्क देते हैं। लेकिन मेरा मन यही था कि अगर हर साल एक बच्चा आर्मी ऑफिसर बन जाए और वो दूसरों को प्रेरित करे, और जो मेरा लक्ष्य था इस क्षेत्र को बादली बनाना, शायद मैं उसके नजदीक ही पहुंच पाऊं, और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जब मैं जाऊं तो मेरी आंखें खुशी से जाएं कि कुछ लोग हैं जो मेरे सपने को कामयाब करने में मेरे साथ रहे, और वो खुश होंगे कि मैंने इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए कुछ किया। जी, आपने एक मैनिफेस्टो जो स्कूल का पम्पलेट कहते हैं जारी किया, इसमें 13 जो कॉलम है, अपने 13 जो 13 वर्ड्स है वो लिखे हैं। ये इनका जो जैसे एक्स स्टूडेंट्स प्राउड द एजुकेशन। दिस इज नॉट द मैनिफेस्टो, जी दिस इज द हिस्टोरिकल, दिस इज द लीजेंड ऑफ द, लीजेंडरी इवेंट्स ऑफ द स्कूल। इस स्कूल ने क्या क्या किया है, ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं, स्कूल नहीं है तो वो है, स्कूल ने किया क्या है। आदमी कोई भी काम करता है, हम जरा एक सामान्य बात करते हैं, एक किसान अपना हल लेकर खेत में जाता है और वो कुछ देर काम करता है, छायादार वृक्ष के नीचे लेटकर सोकर शाम को वापस आ जाता है। अगर वो शाम को अपनी चारपाई पर लेटेगा तो उसे ये तो एहसास होगा कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। और हम तो एक अध्यापक हैं, अपने 24 साल इस आधा एकड़, पौना एकड़ जमीन के अंदर हमने अपने 24 साल गुजारे हैं। मैं अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल परमात्मा को साक्षी मानकर अंतर हृदय से, कोर से अपनी बात कर रहा हूं। इस 24 साल में हमने जो किया, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी संतुष्टि है कि मैंने बहुत कुछ किया है। हमारे अंदर वो चीज है, हम और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे इतनी संतुष्टि, हमने बहुत कुछ दिया है। ये वो चीज है जो हमने दिया है। मेरे बच्चे
इस क्षेत्र में जहां भी गए उन्होंने एक महर्षि की पहचान दी। मेरे बच्चे कभी संघर्ष से मुड़े नहीं, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में गए, हमेशा संघर्ष किया, भागे नहीं। इससे बड़ी बात, मैंने अपने बच्चों को देशभक्ति का जज्बा देने की कोशिश की। तो ये मेरा गांव है, मेरी मातृभूमि कालवा, बड़ा गांव है। इस गांव से पिल्लू खेड़ा में कई स्कूल हैं जिनमें बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, जिनमें से मैं भी एक ये विद्यालय रहा। 2003-2004 में हमारी पहली मैट्रिक क्लास पास आउट हुई। 2004 से लेकर 2024 तक इस गांव कालवा में अगर 100 बच्चे अपने दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरी लगे, तो उन 100 में से 50 अकेले इस विद्यालय के हैं जो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ ये चीज लिखी है। और सैकड़ों सैकड़ों में हमारे विद्यार्थी बॉर्डर से सेवाएं कर रहे हैं। एवरेज हर साल हमने एक बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजा है। हमारे जो सैनिक स्कूल में बच्चे भेजे गए उनमें से 6 लेफ्टिनेंट हैं। यही आपके पास गांव है पिल्लू खेड़ा, मंडी के साथ गांव है पिल्लू खेड़ा, वहां से मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं जो सैनिक स्कूल कौंस पर आ गए। वहीं से एक बच्चा पैरामिलिट्री फोर्सेज में इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। हमारे बच्चे खुफिया एजेंसीज में गए। मेरा बेटा, मेरे छोटे भाई प्रधान जी हैं, उनका बेटा, वो आईबी में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में ही पढ़ा, वो सीनियर इंस्पेक्टर हैं। इस प्रकार से इस विद्यालय ने जो प्रतिभाएं यहाँ से निकाली और उनको निखारा, इसके साथ साथ बड़े अच्छे वक्ता दिए स्कूल ने। हायर एजुकेशन में भी हमारे बहुत बच्चे गए। हमारी कई बेटियों ने नीट किया। मेरे गांव की 2 मेरी बेटियां एमबीबीएस डॉक्टर बनी, यहाँ शिक्षा प्राप्त की। थोड़ा बहुत ऊपर जाकर कोचिंग लिया, जैसे आकाश एकेडमी एंड ऑल दैट, लेकिन बेसिकली हमने उन्हें तराशा था। और इस प्रकार से 6 यहीं से जो डॉक्टर हमने बनाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन बच्चों को याद करके कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सामान्य परिवार से वो बच्चे थे, उनके अंदर हमने आग लगाई, उनका जज्बा उकेरा, हमने उकेरा, उनको कुछ करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने अपनी प्रतिभा को ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए सर, अभी जो एडमिशन ओपन होने वाले हैं, जो तमाम सफीदों के स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, वो अलग अलग अपने जो कंडीशनें होती है स्कूल की, जैसे वो ऑफर निकालते हैं कि अभी एडमिशन फ्री होगा, आप बच्चे लेके आए। वो आपके स्कूल को कोई इस तरह की तरह का? सर, आज जो युग है, एजुकेशन हैज बिकम ऑलमोस्ट ए लाइक बिजनेस। मैं मानता हूं कि मेरे साथी मुझे कहेंगे कि आप स्वयं ये क्या कह रहे हैं। हमें कोई बच्चा दिखाई देता है तो हमें लगता है कि वो 1500 रुपए का कूपन आ गया, लेकिन मैंने, आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं, आई हैड बीन समथिंग डिफरेंट। बच्चे की प्रतिभा के अनुसार और बच्चे की आर्थिक स्थिति के अनुसार हमने हमेशा समझौता किया है। मैंने अपनी मैनेजमेंट को चाहे किसी भी तरीके से मनाया, कहा, सुना। जिस प्रकार से हमारी एक चीज हमने दी, हमने वार विडोज को, वार कैजुअल्टीज के बच्चों को हमेशा मुफ्त शिक्षा दी। मैंने कम से कम 4-5 साल ऐसे सत्र गुजारे हैं, मैं उसका परिणाम दे सकता हूं। हमने विडोज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी। अब जहां तक आप फीस की बात कर रहे थे, ये बात उसी से निकल कर आई कि बच्चा प्रतिभावान है, बच्चे की बैकग्राउंड इकोनॉमिक स्टेटस डज नॉट अलाउ, तो हम अपनी फीस में, आप तो एडमिशन फीस की बात करते हैं, हम अपनी ट्यूशन फीस में भी कंसोलिडेशन उसको डिस्काउंट दे देते, छूट दे देते हैं। रही बात, बच्चा स्कूल से जुड़ता है, उसे एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस, इस प्रकार की चीजें हमने सब बंद कर दी हैं। ये बात अभी नहीं, ये बात मैंने पिछले सेशन से ही बंद कर दी थी, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है और कुछ परिवेश, हमारा आर्थिक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोगों को फीस देना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम बच्चों को पढ़ा दें, अगर हम उनसे फीस ले लें जायज जायज, इसे व्यापार का केंद्र ना बनाएं, इसे एक शिक्षा का एक मंदिर बनाकर रखें, तो हमारी आजीविका भी चलती है और हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। आपने एक बात कही कि स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल है, उन्होंने एक बिजनेस बना लिया, ना कि शिक्षा देने का। उसमें बहुत महंगी महंगी जो फीस होती है, जो कि मिडिल क्लास है या उससे कम, वो पे नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे?
अब वो पे नहीं कर पाते तो देखो, मैं इस चीज को मानता हूँ, देखो मैं इसमें तो पूर्ण रूप से जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षण व्यवस्थाएं जिन्हें आप तथाकथित बड़ी व्यवस्थाएं कहते हैं, सो कॉल्ड बिग स्कूल्स, उनके फीस, उनके शायद खर्चे ज्यादा हों, तो मैं उन पेरेंट्स को ये राय दूंगा कि वो अपनी पॉकेट के अनुसार देखें कि आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार कहाँ मिलता है, आपके बच्चों को रियल बेसिक एजुकेशन कहाँ मिलती है, आपकी आंखों पर सफेदी तो नहीं की जाती पट्टी बांध के, आप कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बच्चे के अंदर जो है वो आपसे छिपाया जाता है। अगर ये काम ज्यादा होता है तो तथाकथित बड़ी व्यवस्थाओं के अंदर ही होता है, उस चकाचौंध में आदमी को पता नहीं चलता कि उसका बच्चा कर क्या रहा है। तो उन इस प्रकार के पेरेंट्स को ही मैं कहूंगा कि उन्हें अपनी व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को कोऑपरेट करती हैं, उनके पास जाना चाहिए। फौजी बनाने की मशीन आपको कहा गया, स्कूल से काफ़ी फौजी आपने निकाले, लेकिन सुनिए सर, आपने काफ़ी फौजी निकाले हैं, तो हम मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं अब तक आप कितने जो फोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्स में आप बच्चों को लगवा पाए हैं जो आपके यहाँ से पढ़ के गए? एग्जैक्ट नंबर तो सर मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा मन मान रहा है कि लिस्ट मैंने इसके अंदर तो अपने आप याद किया, फिर तभी मेरे कई बच्चों का फोन आश्रय संख्या आपने थोड़ी लिखी, 200 प्लस स्टूडेंट्स लिस्ट, 200 प्लस, मैंने ये लिस्ट नंबर बोला, वो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट पुलिसेस, अदर फोर्सेस में 200 प्लस खाकी वर्दी इस विद्यालय ने दे दी है देश को। अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, सभी स्कूलों के जो टीचर्स है या फिर अध्यापक है या फिर ऑनर है, वो बड़े दावे करते हैं हमारे स्कूल के बच्चों ने इतने सैनिक स्कूल में ये किया, इतना ये किया। तो आपके स्कूल में कितने बच्चों ने बोला? सबसे पहले तो मैं इस विषय में आपको छोटी सी बात बताऊं जी। आज सैनिक स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको एक बड़े प्रोफेशनल ढंग से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूशन में। आज जहां तक मेरी नॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान में सैनिक स्कूल कुंजपुरा, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, अदर मिलिट्री स्कूल के लिए 4000 5000 बच्चे केवल इसी काम के लिए राजस्थान में लेटे हुए हैं कि वो सैनिक स्कूल की तैयारी करें, और उनके माँ बाप उनको उनके लिए कम से कम 2 लाख से लेकर और 4 लाख रुपए तक एनुअल खर्च करते हैं। हमने इस क्षेत्र में जब जहां बात करते हैं, जींद कोचिंग एकेडमी हो सकती है, मदलोडा हो सकती है, कहीं हो सकती है, कोई भी स्कूल वाला मेरी आवाज सुन रहे होंगे, सुनिए मेरी आवाज को, कोई भी स्कूल वाला ऐसा दावा नहीं ठोकता हो तो मेरे को बताओ। सिर्फ ये स्कूल है जिसने लगभग हर साल सैनिक स्कूल में बच्चे भेजे हैं। इस सेशन में दैट इज इन 24 जनवरी हमारे 7 बच्चे अपील हुए, 7 बच्चों में से 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उनकी फाइनल लिस्ट अभी ड्यू है जी, विद इन 2-3 डेज लिस्ट फाइनल हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप फिर आए, 3 दिन के बाद मुझसे फोन करें, दूर संपर्क करें, फिर बताऊंगा हम आपको। क्या क्या उम्मीद है आपको? मेरे 2 बच्चे डेड श्योर होंगे, पक्का होंगे, और अब हम अपने इस माइलस्टोन को पक्का रखेंगे, इसको 100% हर साल, पीछे 1 की एवरेज थी, अब मैं 2 साल 2 बच्चों की एवरेज दूंगा। अब मैं भी इसको थोड़ा सा प्लान किया, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनलिज्म से लूंगा, थोड़ा सा कि भाई जो बच्चे फीस दे सकते हैं कुछ वो ऐड करें, कुछ बच्चे जो नहीं दे सकते वो उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको फिर ऐसे ही खींचेंगे, चलाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जरूर अपने क्षेत्रवासियों को ये बिल्कुल सचेत करना चाहूंगा, आपको कहीं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है, आप उस बच्चे को मेरे सामने लाएं, आई विल चेक। अगर आपका बच्चा प्रतिभावान है और आप इच्छुक हैं, बिल्कुल मिनिमम शुल्क में आपके बच्चे की तैयारी होगी। और अगर आपका बच्चा पर चांस जाने तो 100 ही है, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ कितना लंबा चौड़ा एरिया है, और राजस्थान में प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इसी काम के लिए। आपके बच्चे के अगर हम तैयारी करवाते हैं, उनके बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो आगे तक याद रखेगा कि मैंने 1 साल 2 साल वहां जब हम उस तैयारी के लिए पढ़े, दैट टाइम हैड बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट स्टूडेंट। इसके साथ साथ इस बार हमने बताया था कि हम थोड़ा सा एक
एनडीए की कोचिंग का कंसेप्ट लेकर आए हैं। ये हमारा पहला साल है। मुझे उम्मीद है कि हम शायद उसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ मेरे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहोगे जो स्कूल के बारे में, और क्या कुछ? देखो जी, मैं तो आपके दर्शकों को बस यही कहूँगा, शिक्षा जीवन है। आप पत्रकार हैं, अगर आप निष्ठा से काम करते हैं जैसा लग रहा है, तो मैं मानता हूं कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन पत्रकार महोदय, आप, आपके साथी, कोई और, सबसे ये कहूँगा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका जीवन अधूरा है, उसका जीवन बेरंग है। वो उस अंधे की तरह है, उस व्यक्ति की तरह है जिसकी कोई आंख नहीं है, अंधा है, और वो है रास्ता तलाशने के लिए अंधे की तरह हाथ पैर मारता है, देखता है मैं कहाँ से चलूँ कहाँ से चलूँ। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ आप पैसे कमा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप धूम धड़ाके से, आप हो सकता है बड़े शिक्षित व्यक्ति से ज्यादा पैसा कमा जाए, लेकिन जीवन का जो आनंद एक शिक्षित व्यक्ति ले सकता है, जीवन को एक तीसरी दृष्टि शिक्षा होते हुए जो देख सकता है, अशिक्षित व्यक्ति चाहे एक धन की पूरी गाड़ी लेकर घूम रहा हो बाजार में, परंतु उसे वो जीवन का आनंद नहीं मिलेगा, ना ही वो दूसरों को कुछ दे सकेगा। और जब तक आप दूसरों को कुछ नहीं दे सकते तो आपका जीवन निरर्थक है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें जीवन के अच्छे मार्ग पर लेकर आइए। किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें ऐसे स्कूलों में पढ़ाइए जहाँ आपके बच्चों को संस्कार भी मिले, और वे ताकि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक और इस देश का सच्चा सेवक बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो स्कूल के जो ओनर है, डायरेक्टर है, विजेंद्र सिंह कुंडू जी, जो लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस स्कूल की सेवाएं दे रहे हैं। स्कूल में तट पर खड़े हुए हैं और सभी बच्चों को कहने हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप शिक्षा का ज्ञान जरूर लीजिए, क्योंकि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। अगर आपको लड़ना है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, या फिर आगे जीवन में कुछ बन के दिखाना है, तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब के अम्बेडकर के जो पथ कर्मों पर चल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे शिक्षित इंसान थे जिन्होंने दुनिया पर अपना नाम कमाया है, दुनिया में सबसे शिक्षित इंसान बने हैं। तो आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। अंदाजे हरियाणा से फिर आपके सामने कोई ऐसी सक्सेस से हम रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।